नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साथियों, बड़ी खबर आप देख रहे हैं कच्चे पक्के कर्मचारियों के बारे में। आपको पता ही है, कल मंत्रिमंडल में 1,20,000 काम कर रहे कर्मचारियों को लाभ दे दिया, सुरक्षित गारंटी दे दी। अब उनको क्या क्या मिलेगा पक्के होने पर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पहला पॉइंट देख लीजिए, मंत्रिमंडल ने अनुबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर यानी कि रिटायरमेंट होने तक आपको हटाया नहीं जाएगा। इसके लिए सभी सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि एक अध्यादेश लाया जाएगा। यानी कि समझिए, कानून नहीं बनाएगा, कानून बनाने के लिए 6 महीने का वक्त होता है। इतने में इलेक्शन हो जाएंगे और ये गेंद अगली सरकार के पाले में चली जाएगी कि आप पे ये लागू होंगे या नहीं। लेकिन अध्यादेश से ये एक बार जरूर लागू कर सकते हैं। दूसरा साथियों, प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारी सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम करने वाले इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे। इसमें 1,20,000 ठेके पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। अनुबंधित कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा। यदि मान लीजिए कोई पीएन लगा है, उसका बेसिक है 1800, यानी कि 18,000 बेसिक है, तो 18,000 रुपये तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं। यदि आपको 15 साल काम करते वक्त हो गए, मान लीजिए 10 साल से ऊपर, तो आपको 15% बेसिक का 15% 18,000 का निकाल लीजिए आप। यहाँ पर 1500 10,000 का हो गया, यानी कि 2,500 रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे 18,000 में। तो आपकी तनख्वाह 20,500 चली जाएगी। यदि आपका बेसिक 25,500 है, ये तो आपको मिलेंगे ही। इसका 18% निकाल लीजिए आप, इसका आप 18% निकाल लीजिए। यहाँ पर 18 दूनी 36 और 2 4 और 4500 रुपये अलग से मिलेंगे आपको। यानी कि 25,500 में यदि आप 4500 ऐड करेंगे तो 29,000 होगी। तो आपको 29,000 मिलेंगे। 10 साल से ऊपर काम कर रहे हैं 25,500 बेसिक में। ये बेसिक के साथ ऐड होता चला जाएगा। यदि आपकी 35,400 है तो उसका बेसिक 15%। ये है 10 साल से ऊपर वालों के लिए। यदि आपको 10 साल से कम है, यानी 5 और 10 के बीच में है, तो आपको मिलेगा 8%। और यदि आप फ्रेश हैं तो आपको मिलेगा 5%। यानी फिर भी आपके 1,000 से 2,000 रुपये मिल जाएंगे आपको बेसिक से ज़्यादा। हर जुलाई की पहली तारीख में और जनवरी की पहली तारीख में आपका डी अलाउंस, महंगाई भत्ता जैसे कि रेगुलर को मिलता आपको भी मिलेगा। 1 साल की सेवा में सालाना वेतन वृद्धि की जाएगी, यानी कि हर साल वेतन भी बढ़ाया जाएगा। वहीं पर ग्रेजुएटी का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों की डेथ कम रिटायरमेंट, यदि किसी कारणवश डेथ हो जाती है या आप रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आपको मिलेगी। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे, यानी कि आपको सभी सेवाएं दी जाएंगी जैसे कि छुट्टी हैं वो। इसके अलावा आपको पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ला जाएगा, आपका कैशलेस बन जाएगा। 50,000 प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले इसके अंदर नहीं होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारी सभी इसके अंदर होंगे, लेकिन केंद्र के कर्मचारी इसके अंदर नहीं होंगे। हाँ जी, सिर्फ ये राज्य सरकार की है। और जो मैंने आपको बता दिया 500 और 10 साल और 15 साल में लाभ मिलेगा, वो है साथियों। ये आप देख सकते हैं। लेकिन समझिए, मैं आपको नोट में एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक अध्यादेश है, कानून नहीं है। ये सिर्फ 6 महीने तक लागू होता है, उसके बाद ये कानून ख़त्म हो जाता है। कानून बनाने के लिए विधानसभा लगेगी, विधानसभा लगने के बाद बहस होगी दोनों ही पक्षों में, उसके बाद कानून पास होगा, पास होने के बाद लागू होगा, वो है परमानेंट का। ये अध्यादेश है। अध्यादेश सिर्फ 6 महीने तक टिकता है। इसके अंतर्गत विधानसभा बुलानी होती है और कानून बनाना होता है। आपको पता ही है 2 से 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद जो सरकार आएगी वो आपको अध्यादेश का कानून बनाएगी या नहीं, ये तो उसी पे डिपेंड करेगा सर।